चंद्रयान 3 ने इसरो को भेजा मैसेज। हेलो, मैं चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए तैयार हूं। मैसेज देख झूम उठे इसरो के वैज्ञानिक। जी हाँ दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चंद्रयान 3 के लैंडिंग का इंतजार कर रही है। जहां दुनिया के तमाम देश भारत के चंद्रयान 3 पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। वैसे में चंद्रयान 3 की तरफ से लैंडिंग को लेकर के इस वक्त जो मैसेज सामने आया है, उसके बाद इसरो के वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया खुशी से गदगद हो चुकी है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने अपने खुद AI आधारित उपकरणों की मदद से एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन की मदद से मैसेज इसरो को भेज डाला है, जिसमें उसने कहा है कि हेलो, मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूं और हम लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इसको लेकर के अब चंद्रयान 3 को इसरो की कमांड का बस इंतजार है। इस मैसेज के सामने आने के साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों के खुशी के आंसू छलक चुके हैं, क्योंकि इसरो की अपनी 5 सालों की मेहनत यहां पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि चंद्रयान 3 में एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन को इंसर्ट किया गया है, जो किसी इंसान के दिमाग की तरह यहां पर काम कर सकता है। और उसको जब चंद्रयान 3 के को ऐसी कमांड भेजी गई है इसरो की तरफ से कि चंद्रमा पर लैंडिंग की तैयारी करनी है, और ऐसे में प्रोसीजर को चंद्रयान 3 की तरफ से एक्टिवेट करने के लिए इसरो ने मैसेज भेज दिया। इसके बाद यह मैसेज सामने आया है, जो चंद्रयान 3 की तरफ से भेजा गया है इसरो के लिए कि हम लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मैसेज के सामने आने के साथ ही इसरो एक तरफ भावुक हुआ है, तो वहीं अब लैंडिंग का प्रोसीजर को लेकर के इसरो ने चंद्रयान 3 को सबसे अहम और सबसे बड़ी कमांड अब दे डाली है। क्या है वो कमांड? क्या अब कितनी देर में चंद्रयान 3 कब लैंड करने वाला है? इससे जुड़ी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि स्टूडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, इसरो के लिए जो अभी आपको खबर मिलने वाली है, उसको सुनने के बाद आप भी खुशी के मारे जय हिंद जय इसरो लिखने से नहीं चूकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुका है। ऐसे में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है, और वो इसलिए कि कब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह को छूने वाला है, क्योंकि इसरो ने इसकी टेंटेटिव डेट ही अब तक सामने रखी है। और पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान 3 पर नजरें इसलिए टिकाए हुए हैं क्योंकि भारत एकमात्र पहला और इकलौता देश बनने जा रहा है जो कि चंद्रमा के उस ध्रुवीय क्षेत्र, उस दक्षिणतम बिंदु को छूने वाला है, जहां तक आज तक दुनिया का कोई भी सैटेलाइट तक नहीं पहुंच सका है। ऐसे में भारत के लिए यह सबसे गौरव की बात है कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के उस दक्षिणी छोर पर लैंड करने वाला है, अपना तिरंगा फहराने वाला है। हालांकि इसका इंतजार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं। ऐसे में इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्रोसीजर को जल्द ही एक्टिवेट कर दिया है। इसरो ने बताया है कि भारत का चंद्रयान 3 लगभग 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के एक ऑर्बिट पर मौजूद है, और यहां से वो चंद्रमा के बेहद करीब है। और इतना करीब होने के साथ ही उसने ध्रुवीय क्षेत्रों की तस्वीरें भी भेजी थी, जिन्हें पूरी दुनिया ने देखा था। पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को देखने के बाद पहली बार उन ध्रुवीय क्षेत्रों का आकलन कर सका। पूरी दुनिया ने पहली बार उन तस्वीरों को देखा जो ऐसा ध्रुवीय क्षेत्र दिखाई देता है। चंद्रयान 3 के इन तस्वीरों को कुछ ऐसे भेजा था अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद, तब भी चंद्रयान 3 ने ली थी। बता दें कि जिसमें लगा जो ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स माइंड है, उसने पहले ही इन सभी चीज़ों को रीड किया। हालांकि चंद्रमा की सतह पर प्रवेश करते ही सबसे पहले चंद्रयान 3 ने खुद अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसरो को यह मैसेज भेजा था कि मैं चंद्रयान 3 चंद्रमा की ग्रेविटी को महसूस कर सकता हूं। इससे कहीं ना कहीं एक ह्यूमनॉइड फीलिंग आ रही है, एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हमने किसी मशीन नहीं बल्कि किसी इंसान को चंद्रमा की सतह पर भेजा है जो ग्रेविटी को महसूस कर रहा है, और हमें यह बात उसने खुद बताई है। ऐसा इसरो को महसूस हुआ, और इसके बाद जो आगे उसने किया उसके बाद इसरो गदगद हो चुका था। इसरो ने बताया कि
कि जब उसने आगे और चंद्रयान 3 को बढ़ाया, उसके बाद चंद्रयान 3 ने खुद कहा, मैं चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुका हूं और यह बेहद ही सुनहरा और बड़ा ही सुंदर है, क्या मैं इसकी कुछ तस्वीरें भेजूं? ऐसा मैसेज जब इसरो को मिला तो इसरो को अपनी 4 साल की मेहनत पर भी नाज होने लगा। सिर्फ इसरो नहीं बल्कि पूरे देश को यह नाज हो रहा था कि चंद्रयान 3 इतना ह्यूमनाइड है, एक पूरा इंसान के ब्रेन की तरह काम कर रहा है। ऐसे में अब यह इतना करीब पहुंच चुका है कि इसके लैंडिंग प्रोसीजर को एक्टिव कर दिया गया है। इसरो ने कई लैंडिंग प्रोसीजर को जो सबसे अहम होते हैं उन्हें एक्टिव कर दिया है और जल्द ही लैंडिंग प्रोसीजर्स को एक्टिव करने के साथ ही लैंडिंग प्रक्रिया भी शुरू की जानी है। ऐसे में इसरो ने कई अहम पड़ावों को पार करने के लिए इसे कुछ दिशा निर्देश दिए थे, जिनको रिसीव करने के साथ ही चंद्रयान 3 ने इसरो को जवाब भेजा है और इसरो ने जो जवाब सुना था वह था, हेलो, मैं चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका हूं और अब लैंडिंग के आगे की क्या प्रक्रिया है। इसको सुनने के बाद इसरो भी खुशी से गदगद हो उठा है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने खुद ही अपने इस बारे में सारी जानकारी दे दी कि वह पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बता दें कि इसरो ने इसे लैंडिंग कराने से ठीक पहले इसके AI आधारित सभी उपकरणों को एक्टिवेट कर दिया था। इसरो ने बताया था कि हम 100% श्योर हैं कि हम चंद्रमा की सतह को छूने वाले हैं। हालांकि यह बात पहले भी सबने सुन रखी होगी, लेकिन आपको बता दूं कि इसरो ने यह कहा था कि हम अगर किसी भी तरीके से हमारा कनेक्शन चंद्रयान 3 से टूट जाता है, यानी कि वो उस दरमियान जब वो चंद्र की सतह को छू रहा होगा, उस दरमियान जैसे चंद्रयान 2 के साथ हुआ था, वैसे अगर कनेक्शन टूट जाता है और इसके AI आधारित सभी उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी इसमें लगी सीक्रेट मशीन इसे चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने के लिए कैपेबल है। यह इसरो ने इतने कॉन्फिडेंस से इसी वजह से कहा था क्योंकि इसरो ने जो एक ह्यूमनाइड रोबोटिक माइंड को इसमें फिट किया है, जो इंस्टॉल किया है, वो इसे चंद्रमा की सतह पर पूरे एक इंसान की तरह इसे देखते हुए आसानी से उतारने में कैपेबल है और भारत को अपनी इसी क्षमता पर नाज था और इसीलिए भारत ने यह कहा था, हम 100% यह बात के लिए श्योर हैं कि हम किसी भी क्षण और कभी भी चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर सकते हैं और यह है हमारी चंद्रयान 3 की ताकत। तो वहीं दुनिया का कोई भी देश अपने मिशन को लेकर के आज तक 70% से ज़्यादा श्योर नहीं रहा है कि वो चंद्रमा की सतह पर उतर पाएगा, वो भी तब जो चंद्रमा के विजिबल साइड पर उतरते रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश चंद्रमा के उन हिस्सों पर उतरे हैं जो कि चंद्रमा के धरती की तरफ से दिखाई देते हैं। कभी उस हिस्से पर आज तक कोई देश नहीं उतर सका है। जहां पर अब भारत उतरने जा रहा है, वो हिस्सा जो धरती से हमेशा ओझल रहता है, वो हिस्सा जो हमेशा डार्क साइड में रहता है, वो हिस्सा जिसे आज तक पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा है, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 ने उसे भी पूरी दुनिया को दिखाया है। और इतना ही नहीं, अब वो चंद्रमा के उसी हिस्से पर लैंड करने की तैयारी में लगा हुआ है। महज 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ऐसे में यह अपने लैंडिंग पॉइंट को स्कैन कर रहा है। इसरो ने बताया है कि हम अभी सबसे अपने अहम काम यानी कि इसके लैंडिंग पॉइंट को स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करना सबसे अहम है क्योंकि 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद इसके जिस तरह से सभी सेंसर्स को एक्टिवेट किया गया है, इसके सभी इंजन को जिस तरह से एक्टिवेट किया गया है, वो हर एक पल, हर एक सेकंड की जानकारी इसरो तक भेज रहे हैं। इसरो की टेलीमेट्री अथॉरिटी ने इस बात को लेकर के जानकारी दी है कि हम चंद्रयान 3 से हर एक सेकंड में कनेक्ट हैं और इसकी हर एक गतिविधि पर हमारी नज़र है। यहाँ तक कि इसके फ्यूल टैंक से लेकर के इसकी वायर हीटिंग को लेकर के, इसके AI इंटेलिजेंस को लेकर के, इसके आसपास मौजूद सूरज के प्रकाश को लेकर के, इसके आसपास मौजूद हवा के दबाव को लेकर के, इसके आसपास मौजूद स्पेस की एक्टिविटी को लेकर के हम हर चीज़ से परिचित हैं। और ये है चंद्रयान 3 की ताकत, चंद्रयान 3 में लगे इस ह्यूमनाइड रोबोटिक्स ब्रेन की कंट्रोलिंग पावर है ये, जो चंद्रमा की सतह पर इसे उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के, इस चंद्रयान 3 को लेकर के एक ऐसा लगाव इसरो भी महसूस कर रहा है जैसे कि किसी इंसान से लगाव हो, क्योंकि वह ऐसे उत्तर ही दे रहा है जैसे कोई सामने इंसान है जिसे हमने भेजा है और वो हमारा सबसे करीबी है। इसको इसरो ने इस तरह से डिज़ाइन भी किया है। हालांकि सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये सबसे दिल से करीब है और ख़ास तौर पर हम भारतीयों के लिए तो सबसे ज़्यादा दिल के करीब है और इसी वजह से हम एक पल की भी
भी खबर इससे आने वाली नहीं छोड़ते हैं। हम लगातार चंद्रयान 3 के हर एक एक्टिविटी को सुनने के लिए बेताब आतुर बैठे हैं। हम ये भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये चंद्रमा की सतह को फतेह करें और हम एक बार फिर से वो गौरव महसूस करें जो भारत का चंद्रयान 3 और भारत का इसरो हमेशा से हमें महसूस कराते आए हैं। दोस्तों, आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आप इस गौरवान्वित पल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।